हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसे अपने को पता है कि अपना जो टेस्ट होने वाला है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, उसमें मैंने आपको यूट्यूब पर 500 प्रश्न उपलब्ध करवाने की बात कही थी। दोस्तों, मैं अभी तक आपको सामान्य ज्ञान के लगभग 350 प्रश्न उपलब्ध करवा चुका हूँ। 7 पार्ट उपलब्ध करवा चुका हूँ। एक पार्ट में 5 प्रश्न है, 350 प्रश्न लगभग मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। पिछले 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप देखिए, क्योंकि टेस्ट के सारे प्रश्न वहीं से लिए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। मैं आपको रोजाना 50 प्रश्न उपलब्ध करवा रहा हूँ। टेस्ट अपना 26 जुलाई 2020 को टेलीग्राम के माध्यम से होगा ऑनलाइन। दिन रविवार है और समय रात्रि 8 बजे से लिया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना होगा और टॉप 10 विद्यार्थी जो रहेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे पहले प्रथम पुरस्कार 500 रुपये, दूसरा पुरस्कार 300 रुपये, तीसरा पुरस्कार 100 रुपये और 7 अन्य विद्यार्थियों को पुस्तकें दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, तो आज अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वो किस विद्यालय का पुराना नाम है। पहले विद्यालय का नाम कुछ और हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो अब अपने को पता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो है सागर में। सागर में ये स्थित है। तो स्वाभाविक बात है कि इसका जो पुराना नाम होना चाहिए वो इसी के नाम से होना चाहिए, सागर विश्वविद्यालय। अपन ऑप्शन देखते हैं, इंदौर विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी, सागर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का पुराना नाम कहाँ है, सागर विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही हुआ करता था या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही हुआ करता था, तब जो है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। तो पहले जो है वो 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, 7 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी। मगर छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अब मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। पहले 7 राज्यों के साथ लगती थी, अब कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ रखती है। वर्तमान का अपने को पता होना चाहिए। 5 राज्य की अगर बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है महाराष्ट्र, ठीक है, पश्चिम में है गुजरात, उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो राजस्थान, और अगर पूर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़। ये हैं 5 राज्य। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा अभी मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान गुजरात, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो राजस्थान, और अगर पूर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से भी सीमा लगती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। जी हाँ, ऐसे कौन से नगर हैं निम्न में से, नीचे नगर का नाम दिए हैं उसमें से बताना है कि जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ऑप्शन देखते हैं, इंदौर महानगर है, भोपाल महानगर है, जबलपुर महानगर है। तीनों महानगर हैं और तीनों की जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मध्य प्रदेश को किस पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन बॉर्डन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है अपना कि मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है, तो कौन सा पर्यटन स्थल जिसकी खोज जो है कैप्टन बॉर्डन ने की थी। तो कैप्टन बॉर्डन ने जो खोज की थी वो पचमढ़ी की थी। पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है ये।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मध्य प्रदेश में चावल का अधिकांश उत्पादन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बताना अपने को कि चावल का जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार की मिट्टी में होता है, किस प्रकार की मिट्टी में चावल की पैदावारी होती है। तो ये होती है लाल और पीली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में होता है? लाल और पीली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी में चावल की पैदावारी, धान की पैदावारी जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी, लाल और पीली मिट्टी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना। जी हाँ, 3 राज्य की परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी परियोजना है? तो ये है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्य के नाम क्या है? एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया और एक बिहार हो गया। तीनों नाम याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तेंदुपत्ता का लगभग 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। 60%, पूरे देश का 60% उत्पादन सिर्फ कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और तेंदुपत्ता जो है वो किस काम में आता है? बीड़ी बनाने का। तो ये कौन सा उद्योग हो जाएगा? बीड़ी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष जबलपुर में सवैया आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन कई आंदोलन चलाए थे और सभी अधूरे रह गए थे। मगर अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो सविनय आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों से निवेदन करते हैं कि आप भारत छोड़ के चले जाइए, मान रहे वो। तो अब सविनय आंदोलन जो चलाया था, इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में 1939 से की थी। 1939 से जबलपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय। देखना, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। कौन सा क्वेश्चन? अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ, तो रेलवे जोन कहाँ पर है? जबलपुर में। और अगर मैं बात करूं कि रेलवे आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो रेलवे आयोग का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है, अपनी राजधानी में है, भोपाल में। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हेलियोडोरस एक विदेशी दर्शक था ये। तो हेलियोडोरस एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जिसको बोलते हैं बेसनगर विदिशा में, तो ये वही है। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। जी हाँ, जब ये आया था मध्य प्रदेश में, तब उस समय कौन से दरबार, कौन से राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे, शासक थे यहाँ पे? तो उस समय शुंग वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? शुंग वंश। शुंग वंश के शासक यहाँ पर हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विख्यात आलाखंड, नाम सुना होगा शायद, आलाउदल का, जो में है सतना में। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माँ शारदा के दर्शन यही करते हैं आलाउदल। तो उन्हीं पे से एक गाना बना है, भजन बना है, जिसको आलाखंड के नाम से जानते हैं। तो आलाखंड की रचना जो है वो किसने की है? आलाखंड की रचना जो है वो की है जगनिक ने। जो जगनिक कवि हैं उन्होंने आलाखंड की रचना की है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, 1352, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर फीट। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है, पचमढ़ी में। होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है, महादेव पर्वत पर। तीनों चीज याद रखना ये कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़ है। कहाँ स्थित है? ये महादेव पर्वत में स्थित है। ये महादेव पर्वत कहाँ है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, होशंगाबाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सहरिया जनजाति किस संभाग में है। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति गलत कर देता है। विद्यार्थी जो होता है सोचे समझे क्वेश्चन को सोचता भी नहीं, समझता भी नहीं और गलत कर देता है। सीधे आंसर लगाता है वो ग्वालियर। क्यों लगाता है? क्योंकि सबको पता है कि सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ग्वालियर में। मगर क्वेश्चन क्या है कि सहरिया जनजाति किस संभाग में है? संभाग की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सा संभाग लगता है? वो लगता है चंबल संभाग, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा
चंबल। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिले की बात करें तो ग्वालियर जिला, संभाग की बात करें तो चंबल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है ना। तो अपना राजकीय पशु जो है वो है कौन सा? बारहसिंग। बारहसिंग जिसका होता है ना, ये 2 सिंग में सब कुछ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, अभी अपन ने देखा सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है। आज क्वेश्चन है अपना कि मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग का लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत काल में पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया था, 13 वर्ष का जो वनवास दिया गया था, उसी दौरान भीम ने ये स्थान की खोज की थी और वो यहाँ पर आके बैठे थे, तो इसी के लिए इसका नाम रखा था भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? वो आता है रायसेन जिले के अंतर्गत। रायसेन जिले में ये आता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर ए पचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में प्रस्तावित है? जी हाँ, जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अब तो बन गया हालांकि, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। ओंकारेश्वर जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भेड़ाघाट में, और भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए भेड़ाघाट जबलपुर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान की प्रेरणा रहे हैं? जी हाँ, झाड़ू अभियान के प्रेरणा जो हैं वो कौन रहे हैं? तो ये जो प्रेरणा रहे हैं झाड़ू अभियान के वो रहे हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ये दूसरे हैं, वो 1925 वाले नहीं हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री बने थे उस समय, मतलब अंग्रेजों के उसमें, ये वो नहीं है, ये विट्ठल भाई पटेल दूसरे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस स्थान पर स्टील प्लांट लगाया जा रहा है? जी हाँ, स्टील प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है? तो अपने को पता है एक तो सागर में है, ठीक है ना, मगर सागर अपने पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब कहाँ लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में है वो कब बना था? जी हाँ दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब बना था? तो ये बना था 1955 में, 1955 में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश से हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश से जो हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था वो मालवा अखबार था। कौन सा था? मालवा अखबार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया था? जी हाँ, जब दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट हुआ था इतिहास में, तब वो मध्य प्रदेश में कब प्रवेश हुआ था, किसने प्रवेश करवाया था? तो ये प्रवेश करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका प्रवेश करवाया था मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। फिलेटेलिक ब्यूरो। फिलेटेलिक ब्यूरो की स्थापना, इसमें थोड़ा सा जो नहीं है उसको काट देता हूं मैं। तो क्वेश्चन है वो फिलेटेलिक ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई है? जी हाँ, फिलेटेलिक ब्यूरो की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है? तो ये की गई है भोपाल में। भोपाल में अभी की गई है इसकी स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सुधारा मैंने, नहीं को काट दिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? भारत भवन जो है वो किससे संबंधित है? वो है लोक कला, इसको सुधार लेते हैं अपन, इसको भी लिखते हैं लोक कला
साहित्य कला और ललित कला, ये 3 ऑप्शन है अपने पास। तो लोक कला, ललित कला और साहित्य कला। तो भारत भवन जो है वो तीनों से संबंधित है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब तीनों से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा प्रोजेक्ट मुस्कान का संबंध किससे है? जी हाँ, प्रोजेक्ट मुस्कान जो है वो सरकार विभाग द्वारा, अस्पताल विभाग द्वारा चलाया गया था। सरकारी अस्पताल विभाग द्वारा चलाया गया था और ये जो संबंधित है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से ये संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, जो योजना मंडल होता है तो योजना मंडल का चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, 1 वर्षीय योजना हो, चाहे वार्षिक योजना हो, कोई सी भी योजना हो, तो योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी थे? जी हाँ, जो मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद या किसी भी राज्य की मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान देना। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अपने को पता है कि अगर अपन केंद्र की बात करें तो उससे अपन बोलते हैं कि केंद्र में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति जवाबदाही होता है। इसी प्रकार राज्य में जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के प्रति जवाबदाही होता है। और अगर बात की जाए केंद्र में कि मंत्रिमंडल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, किसके प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कौन चाहेगा जब तक वो पद पर बना रहेगा, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उसी प्रकार राज्य में ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये चलिए दोस्तों क्लियर होना चाहिए ये। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अपन। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिदास समारोह जो है प्रतिवर्ष उज्जैन में मनाया जाता है, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो यह है जबलपुर। मगर उससे भी बड़ा, अभी कंफ्यूज रहता है दोनों में कि भाई जबलपुर और छिंदवाड़ा, मगर उससे भी बड़ा, क्योंकि वो महिला साक्षरता में सबसे बड़ा, इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। मगर उससे भी बड़ा जो जिला होता है वो होता है छिंदवाड़ा। व्यक्ति की नजर ही नहीं पहुंचती नीचे तक। तो अब इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किसका था? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सती प्रथा ऐसा माना जाता है कि पति मर गया तो पत्नी भी उसके साथ जिंदा जल जाती थी, तो वो सती प्रथा होता है। सती प्रथा का जो सबसे पहले अभिलेख मिला है एरण में। एरण कहाँ पर है? सागर में। ऐसा माना जाता है गोपराज की पत्नी भानुमति जो थी वो सबसे पहले सती हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो यह अभिलेख जो किससे संबंधित था? यह था भानुगुप्त से संबंधित था। ये गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस स्थान की सामाजिक समरसता का तीर्थ बनाने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, सामाजिक समरसता का तीर्थ बनाने की घोषणा जो की है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू को बनाने की घोषणा की है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी, महू। क्वेश्चन नंबर 34 मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह कहाँ मनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बाघ सप्ताह, बाघ बचाओ आंदोलन चलाया था, बाघ को बचाना है, तो उसके लिए प्रथम बाघ सप्ताह जो चलाया गया था, बनाया गया था, वो वन विहार भोपाल में बनाया गया था सबसे पहला। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया कहाँ के महाराज थे? सभी को पता होगा ये तो, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे अभी लाइट में थे और इनकी वजह से अभी देखा कि मध्य प्रदेश सरकार गिर गई थी। ठीक है ना। तो अब बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बात हो रही है माधवराव सिंधिया की, सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये भी। तो ये कहाँ के थे? तो ये हैं ग्वालियर के, ग्वालियर घराने के थे। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना, ऐसा माना जाता है कि 5 रुपए में टिफिन घर घर पहुंचाया जाता था,
तो राम रोटी योजना की आरंभ जो है वो कब किया था? ये किया था 2010 में। 2010 से राम रोटी योजना चलाई जा रही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिल है? जी हाँ, सूती कपड़े की पुरानी मिल जो है वो है इंदौर और उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के साथ मंडीदीप में स्थापित किया जा रहा है? किस देश के सहयोग से मंडीदीप में स्थापित किया जा रहा? देश का जो प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है वो मंडीदीप में स्थापित किया गया है जापान के सहयोग से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 39, आदिवासियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई शंखनाद योजना, कौन सी योजना है? शंखनाद योजना प्रदेश के किन जिलों में लागू हुई है? तो ये 2 जिलों में लागू हुई है, मंडला और झाबुआ में। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 तथा 2 दोनों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? जी हाँ, नाम दिए हैं अपने को 4, उसमें से अपने को बताना है कि 1857 में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था और उन्हें शहीद का दर्जा भी मिला है? तो यह है शहादत खां। ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि धूपगढ़ जो है वो पचमढ़ी में स्थित है और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? जी हाँ, कौन सी जनजाति है जिसकी पंचायत को गोहिया के नाम से जाना जाता है? तो यह है कोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मध्य प्रदेश में खेल संचालनालय की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, जो खेल विभाग है मध्य प्रदेश का, खेल संचालनालय ऑफिस उसका, तो उसमें की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1975, 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये की गई है भोपाल में। भोपाल में तकनीकी परिसर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो अपने को बताना है कि कौन सा राजवंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो स्पष्ट दिख रहा है, बार बार बोलते आ रहा हूँ, कलचुरी वंश जो है वो जबलपुर से संबंधित है। त्रिपुरी कलचुरी जो है वो जबलपुर से संबंधित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जी हाँ, सबसे ज्यादा जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जनघनत्व। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो कहाँ का है? इंदौर का। पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई इंदौर की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? जी हाँ, सबसे कम तापमान जो रहता है वो शिवपुरी में रहता है। शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पेंच जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ, पेंच जल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस खनिज का मूल नाम क्योलिन है? जी हाँ, क्योलिन किसे कहते हैं? तो क्योलिन जो है एक मिट्टी का नाम है, हालांकि इसे चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग क्या है कि देखते हैं अपन, चीनी के बर्तन मिलते हैं, कप वगैरह, या फिर अपन बोलते हैं कि इसके खिलौने बनते हैं, तो ये वही है चीनी मिट्टी, क्योलिन। क्योलिन किसका मूल नाम है? चीनी मिट्टी का। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन है अपना दोधी, बरनार, चमेली और लूनी। ये 4 ऑप्शन है। तो आपको पता ही है क्या करना है, इसका आंसर आपको देना है। प्रतिदिन की भांति इसका आंसर आप देंगे और फिर कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। लाइक मिल गया तो ऑप्शन आंसर सही है और लाइक नहीं मिला तो ऑप्शन गलत है, यानी कि आंसर गलत है। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल
पार्ट नंबर 9 के साथ। आज वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरक्षक।